अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम ब्रिज कोर्स में जमात चाहरुम के मजमून रियाजी में जो जांच नंबर 3 दी गई है उसको किस तरह से हल करना है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सवाल नंबर 1, ज़ैल की कौन सी शक्ल मुरब्बा है, उसके चौकोन में इस तरह का निशान लगाओ। देखिए यहाँ पर हमें 4 अशकाल दी गई है, हमें उसमें से मुरब्बा पहचानना है। तो देखिए तीसरे नंबर की जो शक्ल है वो मुरब्बा है, तो उसके नीचे जो खाली बॉक्स दिया गया है वहाँ पर हमें इस तरह का निशान बनाना है। चलिए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। 60 दहाई और 33 इकाई से कौन सा अदद बनता है, लिखो। इस सवाल में हमें जमा करना है। पहले 60 दहाई यानी 600 और 33 इकाई यानी 33। तो 600 जमा 33 कितने होंगे ये मालूम करना है हमें। तो देखिए 0 जमा 3 3, 0 जमा 3 3 और ये 6 के 6 कितने हो गए 633। तो इसका जवाब है 633। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 3 दिया गया है, ज़ैल की मिसालें हल करो। देखिए नीचे 2 मिसालें दी गई है, एक में जमा करना है और एक में तफरीक करना है। तो पहले जमा करेंगे। ऊपर है 513 जमा 108, इन दोनों की जमा करेंगे तो कितना आंसर आएगा। तो देखिए 3 जमा 8 बराबर है 11, 11 के 1 हासिल का या 1, 1 जमा 1 2, 5 जमा 1 6। इस तरह से 513 जमा 108 बराबर होते हैं 621। चलिए अब तफरीक वाला सवाल करते हैं। ऊपर हमें 586 दिया गया है और नीचे 199 दिया गया है, इनकी हमें तफरीक करना है। 6 में से 9 नहीं जाते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसके दहाई के मकाम पे 8 है तो 8 से 1 उधार लेंगे। तो इसको 8 को कट करके इधर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 9 गए, बचे 7। ठीक है, 8 में से इधर 1 लिए थे तो ऊपर 7 बचेंगे। ठीक है, 7 में से 9 जाते नहीं तो 5 में से 1 और इधर ले लेंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 में से 9 गए, 8 बचे। फिर 5 में से इधर 1 ले लिए थे, इधर 4 बचेंगे। 4 में से 1 गया, 3 बचे। तो इस तरह से 586 माइनस 199 बराबर है 387। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 4 दिया गया है, किलोग्राम और लीटर इन दोनों इकाइयों से नाप कर सके ऐसी तुम्हारे इल्म में कोई शय हो तो कम अज कम 2 नाम लिखो। देखिए ऐसे चीज़ों के नाम लिखना है जो किलोग्राम और लीटर दोनों में गिने जाते हो। तो इसका जवाब है तेल और दूध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 5 दिया गया है, घड़ी में 11:30 हो, इस तरह सुइयों को तरतीब दो। देखिए एक घड़ी दी गई है यहाँ पर हमें, और हमें घंटे की सुई और मिनट की सुई इसमें बनाना है। इस तरह से बनाना है कि घड़ी में कितने बजे, 11:30 बजे। तो देखिए 11 और 12 के बीच में घंटे की सुई बनाएंगे हम, और मिनट वाली सुई 6 नंबर के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस घड़ी में 11:30 बजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 6 दिया गया है, नाजिया के पास 200 रुपये की एक नोट, 50 रुपये के 2 नोट और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं। तो इसके पास कुल कितने रुपये हैं। देखिए हमें यहाँ क्या करना है, इन सब की जमा करना है। देखिए 200 की एक नोट जमा 50 के 2 नोट कितने हो जाएंगे, 200 और ये 100 रुपये, 300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और 2 रुपये के 5 सिक्के यानी ये 10 रुपये। तो 300 जमा 10 कितने हो जाएंगे, 310। तो नाजिया के पास जुमला रुपये 310 है। सवाल नंबर 7, 45 से 5 बॉक्स में बराबर बराबर भरे गए तो हर बॉक्स में कितने सेब होंगे। हमें यहाँ पर तकसीम का अमल करना है। तो 5 से 45 को तकसीम करेंगे। यहाँ पर 5 का पहाड़ा 45 तक पढ़ना है। 5 के पहाड़े में 45 कहाँ आता है, 5 नमा 45। तो इसका जवाब होगा कि हर बक्से में 9 सेब भरे गए। सवाल नंबर 8, एक मसनूई सैयारा 8 दिन में ज़मीन के अतराफ एक जैसी रफ्तार से 72 फेरे लगाता है तो हर रोज़ सैयारा कितने फेरे लगाता है। इस सवाल में भी हमें तकसीम का अमल करना है। यहाँ पर हम 8 से 72 को तकसीम करेंगे। तो चलिए करते हैं। 8 का पहाड़ा हमें 72 आने तक पढ़ना है। तो कहाँ पर आता है 8 के पहाड़े में 72, 8 नमा 72। तो इस तरह से इसका जवाब क्या होगा, मसनूई सैयारा ज़मीन के अतराफ हर रोज़ 9 फेरे लगाता है। सवाल नंबर 9, खेल के लिए 10 बच्चों की एक टीम बनाई गई तो 80 बच्चों की कितनी टीमें बनेंगी। यहाँ पर भी हमें तकसीम का अमल करना है। यहाँ पर हम 10 से 80 को तकसीम करेंगे। तो 10 के पहाड़े में 80 कहाँ पर आता है, 10 अठे 80। तो इस तरह से इसका जवाब होगा कि कुल 8 टीमें बनेंगी। सवाल नंबर 10, फराह के पास 35 बीज है, उसने एक कतार में 7 बीज रखे,
उसके पूरे बीज कितनी कतारों में शामिल हो गए। यहाँ पर भी हमें तकसीम करना है। तो चलिए 35 को 7 से तकसीम करते हैं। 7 का पहाड़ा हमें 35 आने तक पढ़ना है। 7 पंजे 35। तो इसका जवाब है फराह के पूरे बीज 5 कतारों में शामिल हो गए। सवाल नंबर 11, ज़ैल के तवातीर को मुकम्मल करो। यहाँ पर हमें एक सीक्वेंस दी गई है। देखिए पहले इसमें 2 स्टार हैं, फिर 4 स्टार हैं, फिर 2 स्टार है, फिर 4 स्टार है, फिर 2 स्टार है। तो इसी तरह से आगे का जो खाली बॉक्स है उसमें कितने स्टार आएंगे? 4 स्टार आएंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं। ज़ैल के आदात मुशाहिदा करो और उसमें मौजूद तवातीर को जहन में रख कर खाली जगह में मुनासिब अदद लिखो। यहाँ पर भी हमें एक सीक्वेंस दी गई है। देखिए 3, 6, 9, 12। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये 3 का टेबल है ना। 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ पर कितना लिखना है हमको? 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 13 दिया गया है। ज़ैल की शक्लें मुतशाकिल है या नहीं ये तय करो। मुतशाकिल शक्ल के नीचे इस तरह का निशान लगाओ। देखिए यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा मुतशाकिल है और उसके नीचे इस तरह का निशान बनाना है। तो देखिए इसमें से 2 ही मुतशाकिल अल्फ़ाबेट्स हैं, एक है ए और दूसरा है ई। तो ये दोनों के नीचे हम इस तरह का निशान बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 14 दिया गया है। ज़ैल की कौन सी शक्ल बंद शक्ल है, उसके नीचे चौकोन में इस तरह का निशान लगाओ। देखिए यहाँ पर 4 शक्लें दी गई है, लेकिन जो नीचे के बॉक्स है जहाँ पर हमको निशान लगाना है वो उसमें मिल गए हैं। तो मैंने ये शक्लें इंग्लिश मीडियम का जो पेपर था उसमें से ली है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसमें से बंद शक्लें कौन सी नज़र आ रही है आपको? देखिए पहली वाली मुसल्लस और इधर तीसरे नंबर क्या? मुस्ततिल। ये दोनों क्या है? बंद शक्लें हैं। तो इसके नीचे निशान बनाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर 15, एक गोल रोटी के 4 मसावी हिस्से किए गए हैं। ज़ैल के हिस्सों में पाव हिस्सा कौन सा है, उसकी शक्ल के नीचे दायरा बनाओ। देखिए यहाँ पर हमें 4 शक्लें दी गई है जिसमें रोटी के हिस्से किए गए हैं। तो इसमें से पाव हिस्सा हमें पहचानना है। तो ये जो पहले नंबर का इधर है यही पाव हिस्सा है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 16 दिया गया है। ज़ैल के ग्रोह के पौन हिस्से की चीज़ों के अतराफ दायरा बनाओ। देखिए ये कितने हैं पहले हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12 है। 12 का पौन हिस्सा अगर हम करेंगे तो कितना होता है? 9 होता है। तो इसमें से 9 चीज़ों को हम क्या करेंगे? राउंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, ज़ैल में एक जदवल दिया गया है, उसकी मालूमात का मुशाहिदा करो। उस पर मबनी ज़ैल के सवालात के जवाब के लिए मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करो। यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें मालूमात है। अब कौन सी मालूमात है? जमात सुवम के तुलबा के पसंदीदा खेल। जमात सुवम के जो तुलबा है उनका पसंदीदा खेल के बारे में मालूमात दी गई है हमें यहाँ पर। चलिए पहले जदवल को समझते क्या दिया गया है। इसमें हमें खेल का नाम दिए गए हैं। देखिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और खो खो। अब इधर के साइड में देखिए उनके फ़ोटोज़ दिए गए हैं। तो वो क्या है? तादाद है, यानी तस्वीरी शक्ल में तादाद दी गई है कि कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कितने बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है, इस तरह से। तो देखिए क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4, 4 बच्चों को क्रिकेट पसंद है। उसी तरह से वॉलीबॉल 1 2 3 4 5, 5 बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है। हॉकी कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को पसंद है। उसी तरह से खो खो कितने बच्चों को पसंद है? 1 2 3 4 5 6 बच्चों को पसंद है। आपको ये याद रखना है क्योंकि आगे इस पे मबनी सवालात पूछे गए हैं तो उनके जवाब हमें देना है। चलिए सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 1, सबसे पसंदीदा खेल कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलिफ खो खो, बे क्रिकेट, जीम हॉकी और दाल वॉलीबॉल। तो इसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है? हॉकी, इसलिए हम बॉक्स में जिम लिखेंगे। सवाल नंबर 2, सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो देखिए सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल क्रिकेट है, इसलिए बॉक्स में हम बे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा सवाल है, खो खो और क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा की तादाद में कितना फ़र्क है? तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि खो खो खेलने वाले तलबा की तादाद और क्रिकेट खेलने वाले तलबा की तादाद, इन दोनों की माइनस करना है, तफरीक करना है। तो देखिए खो खो 6 तलबा खेलते हैं और क्रिकेट 4 तलबा खेलते हैं। तो 6 - 4 बराबर है 2। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा? 2। इस तरह से ये जांच यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।